हॉरर स्टोरीज़ तो तुमने बहुत सुनी होंगी अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, या फिर यूट्यूब पे भी तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। पर इस वीडियो में मैं जिस स्टोरी के बारे में तुमसे डिस्कस करने वाला हूँ वो अमेरिका की मोस्ट फेमस हॉरर स्टोरीज़ में से एक मानी जाती है। There is a very historic ghost story in America that many of you have probably heard of, the Bell Witch. ये स्टोरी है एक फैमिली की जिसका नाम था द बेल फैमिली। ये फैमिली मिलकर 1000 एकर्स का एक फार्म खरीदती है नियर रेड रिवर और वहाँ पर अपने हाउस बिल्ड कराने का काम स्टार्ट करा देती है। कुछ टाइम बाद उनका घर बन के तैयार हो जाता है और वो वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। आने वाले साल उनके लिए काफ़ी अच्छे रहे क्योंकि उन्होंने अपने फार्म से काफ़ी प्रॉफिट जनरेट करा और वो काफ़ी खुश रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जस्ट लाइक प्रेजेंट टाइम में किसी बंदे के पास बहुत बड़ा घर हो, काफ़ी सारे पैसे हों और उसके पास अपनी काफ़ी महंगी कार्स हों, जस्ट लाइक लैम्बोर्गिनी, फरारीज, मर्सिडीज। तो सेम इसी तरह वो फैमिली भी काफ़ी मस्त ज़िंदगी गुजार रही थी। अराउंड 1817 जॉन बेल जो कि फार्म के ओनर थे और घर में सबसे बड़े थे और इसी वजह से वो अपने फार्म की काफ़ी ज़्यादा देखभाल करते थे, जिसके लिए वो मॉर्निंग और इवनिंग राउंड लगाने जाते थे ये चेक करने कि कहीं कोई जानवर तो उनकी क्रॉप्स को ख़राब नहीं कर रहा जो कि उनके हाथों से उगाई गई थी, क्योंकि उनका घर चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ था और बीच में उनका फार्म था जिसके फ्रंट में उनका हाउस बना था, उनका होम बना था और इसीलिए किसी जानवर के अटैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे और इसी वजह से वो अपने साथ एक शॉटगन रखा करते थे ताकि कोई भी जानवर उन पर अटैक करे तो वो डायरेक्ट शूट कर दें। सेम ऐसा ही होता है। रोज़ाना की तरह वो एक दिन शाम के टाइम राउंड पे जाते हैं और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो जब लौट के वापस आ रहे होते हैं तो वो ये देखते हैं कि फार्म के एक कॉर्नर पर एक शैडो लाइक कोई सब्सटेंस या क्रीचर वहाँ पर है। धीरे धीरे करके वो वहाँ पर आगे बढ़ने लगते हैं और वो देखते हैं कि ये कोई एनिमल जैसा दिख रहा था जिसका हेड रैबिट का था और बॉडी डॉग की, और वो उनको ही स्टेयर कर रहा था। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और थोड़े टाइम के लिए पैरालाइज स्टेट में पहुँच जाते हैं। लेकिन तुम सब ये सोच रहे होगे कि उनके पास तो शॉटगन थी तो उन्होंने अभी तक फायर क्यों नहीं करा था। ऐसा नहीं था, वो इतने ज़्यादा घबरा जाते हैं कि वो ये तक भूल जाते हैं कि उनके पास शॉटगन है, क्योंकि वो रोज़ाना तो उस शॉटगन का इस्तेमाल नहीं करते थे ना। लेकिन जैसे ही उन्हें याद आता है उनके पास शॉटगन है, वो शॉटगन से उस क्रीचर की तरफ एम करते हैं और शूट कर देते हैं। लेकिन वो शूट करने के थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वो क्रीचर वहाँ से गायब हो चुका है। वो वहाँ जाके चेक भी करते हैं, वहाँ पर कोई भी अननोन सब्सटेंस नहीं था। यही था इस स्टोरी का सबसे पहला मोमेंट जहाँ पर जॉन बेल अपनी आंखों के सामने इस विच को एक क्रीचर के फॉर्म में देखते हैं। और इस दिन के बाद इनके साथ साथ इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी काफ़ी अनयूजुअल और एनोनिमस चीज़ें होने लगी, जैसे कि काफ़ी स्ट्रेंज साउंड्स आना, जस्ट लाइक कोई उनकी वॉल्स को नॉक कर रहा हो या फिर कोई बंदा उनके घर में टहल रहा हो और उसके पास काफ़ी भारी चैन हो जिसको वो ज़मीन पे घिसटता हुआ चल रहा हो, और उसकी साउंड्स उन्हें डरा देती थी। और कभी कभी तो उन्हें ऐसा फील होता था कि उनके बेड्स को कोई स्क्रैच कर रहा हो। वो लोग चेक भी करने जाते थे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता था, जिससे ऐसा लगे कि वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी या कुछ भी चीज़ हुई हो। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ जाती हैं कि अब डेडली अटैक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं उनकी फैमिली पर, स्पेशली जॉन बेल जो कि इस फार्म के ओनर थे और उनकी बेटी बेत्सी बेल पर। और जो चिल्ड्रन फैमिली में थे वो भी ये बताते हैं कि उन्होंने भी एक क्रीचर देखा है जिसकी बॉडी डॉग की है और हेड रैबिट का, और वो इनको हमेशा स्टेयर करता है जब वो खेल रहे होते हैं।
और ये काफ़ी अजीब बात थी कि ये सब फैमिली के हर एक मेंबर के साथ हो रहा हो और किसी ने किसी से हेल्प भी नहीं ली, यहाँ तक कि वो किसी चर्च के पास भी नहीं गए। नहीं, ऐसा नहीं था। उनके घर से काफ़ी दूर एक चर्च था जहाँ पर वो जब भी मदद के लिए जाते थे तो विच उनका पीछा करती थी अपने रियल स्टेट में जैसा वो दिखती थी, और उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते थे और विच उन्हें वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देती थी, इसलिए वो मदद के लिए वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे। एक दिन वो चर्च की तरफ जा रहे होते हैं, वो अपने पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें विच नहीं दिखती और उनको लगता है कि यही उनके लिए सही मौका है, तो वो भागते भागते चर्च के अंदर एंटर करते हैं और अपने हेल्प के लिए एक फ़ादर के पास जाते हैं और वो चर्च के फ़ादर को उनके साथ हुई सारी एक्टिविटीज़ बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ था, और वो फादर के साथ अपने घर पहुंच जाते हैं और फादर उनके घर में कुछ रिचुअल्स करते हैं, जिसके बाद उनकी एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो जाती हैं और कुछ दिनों तक उनके घर में कुछ भी नहीं होता। लेकिन विच इतनी पावरफुल थी कि कुछ दिन बाद पहले से भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने लगती हैं और अब तो उनको विच बिल्कुल रियल स्टेट में उनके आंखों के सामने उन्हें दिखने लगती है और उनको काफ़ी बुरी तरीके से टॉर्चर भी करने स्टार्ट कर देती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो अब दोबारा फादर के पास नहीं जाते। तो एक रात वो सब अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और उसी टाइम वो विच आती है और एक चेयर पर बैठ जाती है और उनसे बातें करना स्टार्ट कर देती है। और इसी बीच वो लोग ये पूछ लेते हैं कि वो उनको हर्ट क्यों कर रही है, उनको टॉर्चर क्यों कर रही है। तो उसका वो जवाब देती है और वो ये कहती है कि उसको जॉन बेल बहुत बुरा लगता है और वो उसकी जान लेके रहेगी। और ये सारी बात उनके आसपास सारे विलेजेस में फैल जाती है, जिससे विलेज के लोग भी उनकी मदद करने से मना कर देते हैं। और काफ़ी सालों तक ये सब चलता रहता है। उनके आसपास जितनी भी विलेजेस थी अब वो वहाँ पर भी नज़र आने लगती है और उनके लोगों को भी परेशान करने लगती है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि जॉन बेल की मिस्टीरियस और अनयूजुअल स्ट्रेंज तरीके से डेथ हो जाती है और उस टाइम वो विच उन फैमिली मेम्बर्स के सामने आती है और उनसे कहती है कि ये सब उसने करा है, कि जॉन बेल को उसने मारा था। और उस दिन के बाद से वो विच उनको कभी नहीं दिखती और वो सारी एक्टिविटीज़ भी उनके साथ होना बंद हो जाती हैं और वो काफ़ी सुकून की लाइफ जीने लगते हैं। इन दी एंड काफ़ी टाइम गुजर जाता है और ये स्टोरी सब जगह फैल जाती है, जिससे एडम्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है और इस स्टोरी की वजह से ये एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट विजिट करते हैं। और आने वाले समय में इस स्टोरी पर काफ़ी सारी बुक्स, काफ़ी सारे आर्टिकल्स और काफ़ी सारी मूवीज़ भी बनाई जाती हैं, जो कि आज भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, तुम जाके देख सकते हो। कुछ आर्टिकल्स में तो ऐसा भी लिखा है कि वो विच कुछ सालों बाद वापस आती है, उस फैमिली से मिलती है और उनके मेम्बर्स को बरीड ट्रेजर के बारे में बताती है। गाइज़, ये स्टोरी यहीं पर ओवर हो जाती है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें अभी तक नहीं मिले, जैसे कि वो जॉन बेल के पीछे क्यों पड़ी थी और उसको क्यों मारना चाहती थी और वो उनकी फैमिली को क्यों परेशान कर रही थी और वो जॉन बेल की डेथ के बाद कहाँ गई और वापस आई तो वो उनकी क्यों मदद कर रही थी, उनको बरीड ट्रेजर क्यों दिला रही थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टोरी बनाई गई थी एडम्स को फेमस कराने के लिए। सो इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। सो दैट्स इट गाइज़। ये स्टोरी अगर तुम्हें पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, कुछ आर्टिकल्स में तो ऐसा भी लिखा था ये स्टोरी सुनाने वाले के साथ काफ़ी अनयूजुअल चीज़ें होने लगती हैं। तो अगर कोई भी अनयूजुअल चीज़ होगी तो मैं इंस्टाग्राम पे उसको बता दूंगा, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर विच आ जाती है तो मैं उसके साथ लाइव भी आऊँगा इंस्टाग्राम पे। लेट्स चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो टेक केयर एंड बाय।